आप देख रहे हैं रंका की आवाज, नजर हर खबर पर। 7 जनवरी से लापता युवक का कंकाल कुएं से बरामद। प्रेम संबंध के शक में हत्या का आरोप, 4 गिरफ्तार। आज सोमवार 3 बजे संजय कुमार गौतम ने बताया कि रंका थाना क्षेत्र से 7 जनवरी से लापता युवक रितेश कुमार का कंकाल 19 अप्रैल रात्रि 10 बजे एक सुनसान कुआं से बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक के चाचा संजय कुमार गौतम ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि रितेश कुमार तमिलनाडु के कोयम्बटूर में काम करता था। इसी दौरान खुरा गांव की एक महिला प्रतिमा देवी उसे फोन कर वापस बुलाया। आरोप है कि 7 जनवरी के रात करीब 10 बजे रितेश महिला के घर पहुंचा, जहां पहले से मौजूद प्रतिमा देवी उसका पति धनंजय उरांव, नेपाली उरांव, छोटू उरांव ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। परिजनों का दावा है कि चारों आरोपियों ने हथौड़े से मारकर रितेश की हत्या की और शव को कुआं में छिपाने के लिए उसे भांगे में भरकर उसमें बड़ा बड़ा पत्थर डाल दिया। इसके बाद शव को रब्दा खुरा गांव के सिवान के पास एक सुनसान कुआं में फेंक दिया गया, जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं है। परिवार के लोग लंबे समय तक सोचते रहे कि रितेश काम करने गया है और लौट कर आएगा, लेकिन जब वह नहीं लौटा तो रंका थाना में गुमशुदगी और हत्या का आशंका का आवेदन दिया गया। पुलिस जांच के दौरान मामले का खुलासा हुआ। पूछताछ में महिला सहित चारों आरोपियों ने हत्या कर शव कुएं में फेंकने की बात स्वीकार कर ली। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह ने बताया कि जांच के क्रम में युवक और महिला के बीच संबंध की बात सामने आई है। इसी आधार पर पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने अपराध कबूल किया। पुलिस ने कुएं से कंकाल बरामद कर लिया है और इस मामले में शामिल चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इधर मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि इस हत्या के पीछे कोई और मास्टरमाइंड भी हो सकता है, इसलिए पूरे मामले की गहराई से जांच की जाए। परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामला है कि मेरा छोटा भाई कृष्णा का लड़का रितेश कुमार रवि, जिसका उम्र तकरीबन 23 वर्ष, ये यहाँ से घर से तमिलनाडु के कोयम्बटूर कमाने गया था और वहाँ से ही वो गायब हो जाता है। हम लोग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हैं कि हमारा लड़का को कोयम्बटूर से गायब है, पर हम लोगों को कुछ जानकारी नहीं था। 7 तारीख को उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। 7 जनवरी अच्छा, तो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। फिर हम लोग थाना में जाते हैं, थाना में लिखित आवेदन देते हैं। बाद में जब एफआईआर होने के बाद में जब सीडीआर आता है तो सीडीआर के माध्यम से लोकेशन का ट्रेस्ट होता है, तो उस रितेश कुमार के नंबर पर 72 नंबर का एक मोबाइल नंबर लास्ट में 72 है, उससे लमसम तकरीबन बहुत प्रतिदिन कम से कम 20 से 25 कॉल निकला। हमसे बड़ा बाबू पूछे कि ये 72 नंबर किसका है, लेकिन हम लोगों को नहीं मालूम। फिर बड़ा बाबू बोले कि ये धनंजय उरांव, पिता जो है त्रिवेणी उरांव, खुरा का व्यक्ति है, इसका ये नंबर निकल रहा है। और 7 तारीख को 113 बार कॉल किए और हमारा लड़का को प्री प्लानिंग साजिश के तहत बुला करके बाहर से बाहर और अपने घर में बुलाती है और उसका हैसबैंड वगैरह बुला करके और दरवाज़ा बंद करके और यहाँ इसको जो है मेरा भतीजा को रितेश कुमार रवि को घन से मार करके हत्या कर देता है। और हत्या करके इन लोग भांगा के बोड़ा में भरकर इसका बैग से लेकर के और जहाँ पर ये घटना घटी खुरा गांव में और जहाँ पे ये बॉडी प्राप्त हुआ है कल, वो कम से कम 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और 7 जनवरी का ये घटना है। ये जब मोबाइल ट्रेस सब निकला है तब जाकर के इन लोग कल रात में आपका कल 19 तारीख के रात में शव मिला है। हाँ, 19 तारीख को रात में शव मिला है। और शव भी इस परिस्थिति में थी कि वो जो कूप था, जो कुआं था, वो सिंचाई का कूप नहीं है, उससे पानी का उगाही नहीं होता है और वो पानी भरा हुआ था। और उसमें जो है इसका जो बॉडी हत्या करके रखा उस भांगे में, उसमें 3 गो बड़ा बड़ा पत्थर
प्लस भांगा को बांध के फिर अलग से एक नारियल का लाइलून का डोरा से बांध के बड़ा सा पत्थर को उसको यहाँ कुआं में बॉडी डाल दिया गया। फिर तो रात में मशीन से पानी यहाँ सटा करके उसके बाद तो बॉडी प्राप्त हुआ है। रात में 3 बजे हम लोगों को बॉडी प्राप्त हुआ है और आज जांच के लिए गया है। आज 20 तारीख को गया लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी में 20 तारीख को गया है। ये हम जो समझ पा रहे हैं, जो जिन धनंजय उरांव, छोटू उरांव और नेपाली उरांव और प्रतिमा कुमारी, ये 4 के साथ साथ इसमें और कोई यहाँ इसके पीछे छुपा हुआ है जो मास्टरमाइंड है, और वो मास्टरमाइंड इन लोगों को प्री प्लानिंग के तहत और सारा काम कराया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये 4 के अलावा जो भी व्यक्ति इसमें संलिप्त हैं, चाहे वो और जो इसमें सलाहकार हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द उद्भेदन करते हुए उनके ऊपर भी मुकदमा करते हुए और उनको भी जेल भेजने का काम करें। यही हमारा यहाँ के गढ़वा जिला शासन प्रशासन से मेरी मांग है। और ये लोग कर क्या मांग करते हैं जी? ये चारों को क्या मांग करते हैं? ये जो चारों अपराधी जो अभी तक अपना संलिप्तता स्वीकार कर चुके हैं, कबूल किए हैं कि हाँ हम लोगों ने मारा है, इसको माननीय न्यायालय से, और हम लोग संविधान पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग न्यायालय से मांग करते हैं कि चारों को फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा मिले। यही हमारा न्यायालय से, प्रशासन से, शासन से हम सबों का मांग है। चूँकि ये जो लड़का था हमारा छोटा भाई का, कृष्णा का, मात्र 1 बच्चा था, वो भी यह बच्चा चला गया, माने औलाद विहीन हो गया। सर रंका थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कंचनपुर के एक निवासी कृष्णा राम के द्वारा एक आवेदन दिया गया था। उस आवेदन में उनके एक बेटे की मिसिंग कंप्लेन लिखवाई गई थी। उसके जांच पड़ताल में हम लोग काफ़ी छानबीन किए। उसके बाद उसके CDR के अवलोकन के बाद पता चला कि उनकी बातचीत एक महिला से रेगुलर हो रही थी। उसके बाद उसका फ़ोन ऑफ था। फिर जब महिला से पूछताछ किया गया तो उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके साथ इलिसिट रिलेशन उस व्यक्ति की थी जो मृत पाए गए हैं। तो इसके आलोक में उसके हस्बैंड और उनके बाकी फैमिली मेंबर का CDR हम लोग निकाले। तो घटना के दिन सभी लोग वहां मौजूद थे और बाद में सख्ती से पूछताछ करने पर महिला और उसके हस्बैंड के द्वारा अपराध में संलिप्तता की बात स्वीकारी गई और एक हथौड़े से वार करके उसकी मृत्यु कारित करके उसके बॉडी को गांव में ही बगल में 200 मीटर के डिस्टेंस पे उसके घर से जो कुआं है, कुआं में पत्थर डाल के उसको डाल दिया गया। सर गिरफ्तारी को जिसकी रिकवरी हम लोग कल रात को करवाए हैं और घटना में संलिप्त जितने 4 लोग थे, चारों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो महिला है जिसके साथ मृत व्यक्ति का इलिसिट रिलेशन था, उसके हस्बैंड और उसके 2 मित्र थे, तो चारों लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और भी अनुसंधान में कुछ लोगों का नाम आएगा तो इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। सबसे आगे, सबसे पहले रंका की खबर पाने के लेकर रंका की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी को दबाकर रंका की खबर को पहले प्राप्त करें। रंका की आवाज सबसे आगे, सबसे पहले।